सुनोगे? तो कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से। एक ऐसा रेगिस्तान कि तुम जहां तक नजर फैलाओ वहां तक तुम्हें सिर्फ रेत नजर आएगी। अचानक इसी रेत के ढेर के बीच से एक लड़का निकलता है। क्योंकि वो रेत में बहुत देर से था तो पहले वो अपनी सांस संभालने की कोशिश करता है और वही थोड़ी देर बैठ जाता है। तभी उसको प्यास लगती है। वो खड़ा होता है, हाथ पैर से रेत झाड़ता है और चलना शुरू करता है। चलते चलते लगभग उसे एक आध घंटे के आसपास हो चुका है, पर उसे ना कोई तालाब मिलता है ना ही कुछ और जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। तो वो वही बैठ के सोचने लगता है कि अब शायद ना मुझे पानी मिलने वाला है ना ही मैं इस रेगिस्तान से कहीं निकल सकता हूँ। तभी वो देखता है कि एक लड़की उसके तरफ आ रही है सिर्फ एक गिलास पानी लेके। वो लड़की आती है, उसे वो पानी देती है और सिर्फ उस एक गिलास पानी से उस लड़की की प्यास बुझ जाती है। चूंकि दिन ढल रहा है और गर्मी कम हो रही है तो वो लड़का और वो लड़की दोनों एक ही जगह बैठ के बात करने लगते। वो लड़का बात करते करते ये सोचता है कि जिस रेगिस्तान पे पहले वो नहीं रहना चाहता था या फिर मजबूरी में रहना चाहता था, अब वो सच में वहां रहना चाहता है। और ये भी सोचता है कि इस लड़की को जो उससे बात कर रही है उसको वो पहचानता है। उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक से सामने से वो लड़की बोल उठती है, अब मुझे जाना होगा। तो लड़का ये सुनते साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, बट जैसे वो उसे रोकने जाता है तभी उस लड़की के शरीर में आग लग जाती है। वो पूरी तरह जलने लगती है। ये देखते साथ ही लड़का दूसरी ओर भागना शुरू करता है, क्योंकि उसे उस लड़की के जलने से ज्यादा डरावना ये लगता है कि उस लड़की को वो जलन महसूस ही नहीं हो रही और वो मुस्कुरा रही है। भागते भागते वो लड़का देखता है कि उसके चारों ओर जो रेगिस्तान थी वो अब धीरे धीरे एक जंगल में तब्दील हो रही। वो भागते भागते उस जंगल के एक ऐसे हिस्से में जाके पहुंचता है जहां से कहीं जाना नामुमकिन है। चारों ओर खूंखार जानवरों की आवाजें और पेड़ इतने घने कि अगर वो उनसे होके कहीं जाने की कोशिश भी करे तो वही फंस के रह जाएगा। इतना सब तो थे ही उसको रोकने के लिए, साथ ही वहां पर बहुत जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इतने जोरदार बारिश में भीगने के कारण उसे ठंड लगने लगती है, इतनी ज्यादा ठंड कि हड्डियां तक जम जाए। और वो फिर से ये सोचने लगता है कि अब शायद वो इस जंगल से कहीं और जा भी नहीं सकता। तभी वो देखता है वो लड़की फिर से उसके पास आती है, इस बार एक कंबल लिए। वो लड़की आती है और वो कंबल उसे देती है। लड़का वो कंबल ओढ़ता है और ओढ़ते साथ उसे ठंड लगना बंद हो जाता है। और वो ये देखता है कि जो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी वो उस लड़की के आते साथ रुक गई। वो लड़की थोड़ी देर फिर से वहां बैठती है, थोड़ी देर उससे बात करती है और थोड़ी देर बाद फिर बोलती है, अब मुझे जाना होगा। ये सुनते साथ लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, बट इस बार तो पिछले बार से भी ज्यादा खतरनाक। वो खुद को देखता है कि वो एक दलदल में धंसा हुआ है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसके आंख के सामने वो लड़की फिर से जलने लगती है और वो लड़का दलदल के अंदर धंसने लगता है। जब वो पूरा धंस जाता है तो वो दूसरी ओर एक समंदर में जाके गिरता है। एक ऐसा समंदर कि जिसमें जितना तैरने की कोशिश करो उतना तुम डूबते जाओगे और जितना तुम रुको तुम सतह पर रहोगे। वो ये सब कश्मकश से जूझ रहा था। अचानक देखता है उसी समंदर में वही लड़की एक कश्ती में उसकी ओर आ रही है। वो आती है,
मुस्कुराती है और बोलती है चलो ऊपर आ जाओ। लड़का इतना कुछ देख के डर गया रहता है तो वो घबरा के पूछता है कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें जलने से कुछ नहीं होता, तो तुम क्यों हर बार मुझे छोड़ के चले जाती हो। वो ये सब सुनते साथ बोलती है मैं तो कब की जा चुकी हूं। ये बोलते साथ वो लड़की फिर से जलने लगती है और इस बार लड़का डूबने लगता है। डूबते हुए जब वो समंदर के आखिरी हिस्से से जाकर टकराता है तब उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को अपने लिविंग रूम में पाता है और ये समझ पाता है कि वो एक सपना देख रहा था। वो अपने लिविंग रूम में उठता है तो अपने आप को उस गद्दे पे सोया हुआ पाता है जो कि उन लोगों के लिए था जो 13वीं पे आए थे। वो फोटो की तरफ देखता है जिस पे माला चढ़ी हुई है, तो वो समझ पाता है कि जो लड़की उसके सपनों में आ रही थी वो उसकी वाइफ अलीशा है जिसकी डेथ हो चुकी है। वो ये सब देख के थोड़ा घबरा जाता है और भाग के जाता है सेंटर टेबल के पास, जिसके ड्रॉयर से वो एक चिट्ठी निकालता है जिस पे लिखा हुआ होता है इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। यह चिट्ठी अलीशा उसको एक दिन हॉस्पिटल में दी रहती है जब वो वहां एडमिट होती है। वो चिट्ठी निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। हे अविनाश, द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। हम दोनों को मालूम था कि ये होगा ही, क्योंकि कैंसर तो अब कोई मॉल का कोई गेम पार्लर तो नहीं है कि जब तक तुम पैसे देते जाओगे तुम्हें खेलने का मौका दिया जाएगा। It's more like a game itself. Once you are dead, once the game is over, you have to start from the beginning. Yes, this letter is not about my death. It is about your life, your new beginning. मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम खुद को मेरे जाने के गम में कैद कर लो, क्योंकि एक समय के बाद तुम्हें वही गम, वही पेन अच्छा लगने लगेगा और तुम उससे निकलना नहीं चाहोगे। तुम्हें लगने लगेगा मैं तुम्हारे साथ ही हूं, पर मैं होंगी नहीं। मैं तुम्हें ऑलरेडी जीने का एक दूसरा कारण दे चुकी हूँ, हमारी बेटी प्रिया। अविनाश 2 मिनट के लिए रुकता है, अपने दरवाजे की ओर देखता है जहां से उसकी छोटी बेटी अपनी गुड़िया के साथ उसे झांकते हुए देख रही होती है। वो पढ़ना कंटिन्यू करता है। अब तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी प्रिया की है, इसलिए मुझे अब जाने दो, और मैं तभी जा पाऊंगी जब तुम मेरे से जुड़ी हुई हर वो चीज को तबाह कर दोगे या तो जला दोगे। इसलिए इस लेटर तक को मत रखना, जला देना इसे। अब मुझे सच में जाना होगा, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स के बेड पे ज्यादा देर बैठा नहीं जा सकता, थोड़ी देर सो जाती हूँ। बाय, लव यू। अविनाश वो लेटर को अपने सीने से लगाकर थोड़ी देर रोता है, फिर ट्रैश कैन में फेंक के आग लगा देता है। फिर वो जाता है अपनी बेटी के पास, जाके बोलता है चलो प्रिया, अब हमें जाना होगा ना, तुम्हारे डांस क्लास का वक्त जो हो गया।